पूर्वी दिल्ली में बनी हुई है आवारा पशुओं की समस्या। शकरपुर और कृष्णनगर में आवारा पशुओं का जमावड़ा। आवारा पशुओं से राहगीरों और ऑटो चालक परेशान। बारहवीं क्लास का मैथ्स का पेपर आया कठिन। छात्रों को हल करने में हुई परेशानी। स्टूडेंट्स ने कहा पेपर लंबा होने के कारण छूट गए सवाल। ककड़ुमा कोर्ट में इस साल की पहली लोक अदालत का आयोजन। 30,000 चालानों का किया गया निपटारा। चालान निपटारे के लिए 2 बार लिंक किया गया था जनरेट। पूर्व सीएम के होशियारपुर जाने पर बीजेपी नेताओं ने साधा निशाना। विधायक संजय गोयल ने सुरक्षा बल पर उठाए सवाल। केजरीवाल की सुरक्षा में लगे हैं पुलिस के 225 जवान। कृष्णा मार्केट में छाया होली का रंग। खरीदारों की भीड़ से गुलजार हुए बाजार। कारोबारियों के चेहरे पर खुशी की लहर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली में आवारा पशुओं की समस्या लगातार बनी हुई है। शकरपुर थाने के पास कृष्णानगर, कोंडली चौक और ककड़ुमा मेट्रो स्टेशन के पास इन पशुओं का जमावड़ा अक्सर देखा जाता है, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता विवेक पठानिया ने इन इलाकों का जायजा लिया और वहां के राहगीरों और ऑटो चालकों से बात की। तो उन्होंने बताया कि ये आवारा पशु दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं। सरकार और एमसीडी को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक राहगीर ने बताया कि अचानक गायों के बीच झगड़ा होने से उसके हाथ पर चोट लग गई। इस समस्या को लेकर लोगों में चिंता है और वे इस पर तुरंत समाधान की मांग कर रहे हैं। हाँ, हो सकता है, क्योंकि एक बार यहाँ पर बैल की लड़ाई हो गई थी, तो उस टाइम भी बाइकें खड़ी थी, गाड़ियाँ खड़ी हुई थी। कोई जा रहा टू व्हीलर जा रहा है, किसी गाड़ी में जा रहा है, तो हादसा कम हो सकता है। हाँ, क्योंकि इन पशुओं को बंद करना चाहिए। देखो चोट है, देखो गिल पर है, देखो वीडियो देखो, चोट लगी है। और कुछ भी हो सकता है क्या? और भी हो सकता है। गाय आपने कभी कुछ देखा है सर? कल सवेरे जान बचा एक औरत जान बचा, जो हरी साड़ी में पहना के रोटी ना, उसे गाय मारने जा रही थी सर। हाँ, ऐसे हो जाते हैं। उनको एमसीडी वालों को निगरानी करते नहीं है, घूमते रहते हैं, है कि नहीं? तो उनको एमसीडी, अब नई सरकार आई है अपनी रेखा गुप्ता, अब वो देखते हैं आगे क्या काम करती है। आज सीबीएसई की 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स ने मैथ्स का एग्जाम दिया। स्कूलों के बाहर बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स नजर आए, क्योंकि साइंस और कॉमर्स दोनों स्ट्रीम के छात्रों का आज एग्जाम था। छात्रों ने बताया कि जैसे मैथ्स का डर हमेशा रहता है, वैसे ही इस बार का एग्जाम भी मुश्किल था। कई सवाल बहुत कठिन थे, जिनको सॉल्व करने में छात्रों को परेशानी हुई। वहीं कुछ छात्रों ने पेपर को काफी लंबा बताया, जिससे सवाल हल करने के लिए ज्यादा समय लगा और कई सवाल छूट गए। लिमिट्स और डेरिवेटिव कैलकुलस के थोड़े आ गए थे। 4 नंबर वाले क्वेश्चंस वो थोड़े थे ट्रिकी, बट हाँ ठीक था पेपर। हाँ, लेंदी था मैम। मैथ्स को लेकर कितना डर रहता है और कितना साबित हुआ कि डर सही होता है? नहीं, डर नहीं, वैसा कुछ होता नहीं है। पसंद होगा, कभी लिए होंगे। 70 तक आ जाएगी, 70 प्लस आने की उम्मीद है। कॉमर्स के लिए मैथ्स को डर था? हाँ, बहुत ज़्यादा डर था। वैसा ही हुआ वो पेपर में? नहीं, पेपर तो अच्छा हुआ। पेपर मॉडरेट था, मतलब इजी भी नहीं था, डिफिकल्ट भी नहीं था, तो अच्छा हुआ पेपर। पढ़ के गए थे, मतलब सारा सैम्पल पेपर सॉल्व करे थे और एनसीईआरटी सॉल्व करे थे, तो उनके लिए आसान था। आज का पेपर कैसा, टफ लग रहा था? मतलब क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी थे, उसमें मतलब डायरेक्ट तो बेस थे नहीं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा था, कॉन्सेप्चुअल बेस पे। ठीक है, तो लग रहा है कि टाइम ज़्यादा मिलना। हाँ, टाइम थोड़ा कम पड़ा, मतलब क्वेश्चन छूटे। मेरे मैथ्स तो इजी थी, बट आज अच्छा नहीं गया उतना जितना सोच के गई थी। क्या तुझे लग रहा था, लेंदी था या क्या? लेंदी भी था, केस स्टडी में प्रॉब्लम आई और लॉन्ग क्वेश्चंस में, और इंटीग्रेशन तो इजी था। 12th भी एग्ज़ाम था, बहुत ट्रिकी था, बहुत ज़्यादा। मैथ्स का एग्जाम था ज़्यादा। तो मैथ्स में पहले से भी डर रहता है बच्चों के मन में क्या? हाँ, लेंदी भी लग रहा था कहीं ना कहीं? लेंदी, पूरा ही पेपर लेंदी था। उसे करते करते ऑब्वियसली बात है, टाइम ज़्यादा लगने वाला था। ठीक था, मतलब पहले तो लगा कि सब आ जाएगा, लेकिन बाद में फिर सब गुलपुल हो गया, कुछ ढंग से आया नहीं। बहुत प्रैक्टिस करी, बहुत सब कुछ करा, लेकिन कुछ भी नहीं ढंग से आया।
हार्ड लगा आपको पेपर? हाँ मतलब हार्ड भी लगा और नॉर्मल ठीक था, एवरेज था, मतलब ठीक ही है, पास तो हो ही जाएंगे, इतना तो है। इस साल की पहली लोक अदालत में ककड़ुमा कोर्ट में 30,000 चालानों का निपटारा किया गया। इस बार दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने चालान निपटारे के लिए 2 बार लिंक जनरेट किया, जिससे लोगों को सहायता मिली। पहले 1 बार लिंक जनरेट होता था, जिससे 18,000 चालान का निपटारा होता था, लेकिन इस बार 2 बार लिंक जनरेट किया गया। DLSA ने यह कदम उठाया ताकि लोगों को ज्यादा मदद मिल सके, लेकिन कुछ लोग नाराज भी नजर आए क्योंकि उनका टोकन नहीं मिल पाया। शनिवार को चालान निपटारा करने आए लोगों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। उन्होंने बताया कि एक प्रक्रिया के बाद उन्हें टोकन मिला और वे अपने ट्रैफिक वायलेशन चालान का निपटारा करने में सफल रहे। शनिवार को 18,000 चालानों का निपटारा किया गया। हाँ बिल्कुल मिल गया था, प्रोसेस है इसका। ये जुडिशरी की तरफ से, सरकार की तरफ से बहुत अच्छा एक वो दिया गया है। 1,80,000 निकलते हैं जी। तो पहले 1 दिन का टाइम होता था, 2 दिन का में 1,80,000 होते थे, तो कोर्ट में बहुत रश होता था। अब इन्होंने स्लैब बना के उसको डिवाइड कर दिया, 60,000 रुपये प्रति दिन करके 3 दिन का दे दिया है। और पूरी दिल्ली के जितने भी न्यायालय हैं उनमें ये बांट दिया गया, उस पर ऑटोमेटिकली नंबर आ जाते हैं। आपकी गाड़ी पे कितने चालान थे? मेरी गाड़ी पे 2 चालान थे जी। दोनों निपटा दिए गए? दोनों बिल्कुल निपटा दिए गए और बड़े प्यार से निपटाए गए और बहुत रीजनेबल निपटाए गए। अच्छा, देखिए अब ये इंटरनेट का मामला है, सर्वर का मामला है। अब सर्वर के ऊपर लोड पड़ता है तो वो जो सर्वर टाइम लेता है, जब आपका वो सर्वर में क्यों लग गया, जैसे ही क्लिक करेगा तो आपका चालान इमीडिएट निकल के आ जाता है। कुछ ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होता, काम करने वाला होना चाहिए, काम हो जाता है। बहुत बढ़िया है जी, बहुत अच्छा है। टोकन निकालने में क्या दिक्कत आई थी? कोई दिक्कत नहीं आई, हम तो गए जा करके भर दिया अपने, आधा घंटा भी नहीं लगा, दे के अपना भुगतान करके आ गए। गाड़ी पे कितने चालान थे? गाड़ी पे मेरे 2 चालान थे। दो चालान थे जी। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल इन दिनों विपश्यना केंद्र में मेडिटेशन के लिए होशियारपुर गए हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए 225 पंजाब पुलिस के मुलाजिम तैनात किए गए हैं। इस पर जब हमने पूर्व दिल्ली की बीजेपी नेता दीपक गाभा और विधायक संजय गोयल से बात की तो दोनों ने जमकर उन पर निशाना साधा। विधायक संजय गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल वही व्यक्ति हैं जिन्होंने कभी गाड़ी और सुरक्षा बल की मांग नहीं की थी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सवाल तो अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह इस सवाल का जवाब नहीं देंगे और चुपके से भाग जाएंगे। आपके नेताओं ने कैमरे पर आने से इनकार कर दिया। ये तो उन्हीं से पूछना पड़ेगा कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए और सिक्योरिटी क्यों चाहिए, ये तो जवाब दोनों का वो ही देंगे। मैं इसमें नहीं दे सकता क्योंकि वो स्पेशल है, शीश महल में रहने वाले लोग हैं, तो उनको तो चाहिए। देखिए, आप उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसकी ना तो कोई सोच है ना विचारधारा है, उसका काम ही सिर्फ झूठ बोलना है। 10 साल पहले जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था मैं कोई सुरक्षा नहीं लूँगा, लेकिन आप स्वयं देख लीजिए अब तो वो कुछ भी नहीं है। उसके बावजूद भी पंजाब सरकार द्वारा उनको 125 जो सिक्योरिटी गार्ड दिए गए हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि वो कितने अपनी बात के पक्के हैं या कितनी अपने वायदों के पक्के हैं। और कहने को तो सब लोग ये कह रहे हैं कि वो विपासना में वो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ज़रूरत भी है। और ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि इन्होंने इतना झूठ बोल के अपने दिमाग के अंदर एक जो झूठ का कचरा भरा हुआ उसको कहीं ना कहीं निकालना है। और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि उनको सद्बुद्धि दें। फागुन का महीना आते ही होली का रंग बाजारों में छा गया है। झिलमिल के कृष्णा मार्केट में दुकानदारों और ग्राहकों से बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि होली का खुमार अब पूरी तरह से चढ़ चुका है और बाजारों में रौनक लौट आई है। दुकानों में रंग, गुलाल, पिचकारियां और मिठाइयों की भरमार है, जबकि खरीदारी करने वालों की भीड़ से बाजार गुलजार हो गए हैं। हर तरफ त्योहार की चहल पहल दिखाई दे रही है, जिससे कारोबारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। बाजार में सभी रेंज और वैरायटी की पिचकारियां, रंग और गुब्बारे उपलब्ध हैं और लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। वाटर कलर, स्नो स्प्रे वगैरह, पिचकारी, सब आइटम है, ऑल आइटम, बैलून वगैरह सब आइटम मिलेगी। तो अभी खरीदारी करनी शुरू कर दी लोगों ने? हाँ, काफ़ी टाइम हो गया। तो कुछ खास पिचकारियाँ हैं इस बार? जैसे कई बार बोला कि रेन वाली कुछ आ रही है, कुछ प्रेशर वो भी है, इलेक्ट्रॉनिक भी है, सब है। रेंज क्या है इस बार? नॉर्मल रेंज है। ऐसा होता है कि साल बाद कोई कस्टमर कोई आइटम लेता है तो 5-10% का अंतर, 2% का अंतर तो आता है। ठीक है, हर साल में। कोई नहीं। रेट से मतलब मिनिमम से लेकर हाईएस्ट 50 रुपये से लेकर आप 1000 तक के भी जा सकते हो।
हाँ जी। कुछ खास है इस बार इलेक्ट्रॉनिक में या फिर कुछ और? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक पिछले साल लॉन्च हुई थी, काफ़ी अच्छी आइटम आई थी। इस बार भी बहुत आइटम, पिछले बार तो 5 डिजाइन आए थे, इस बार तो कम से कम 18-19 डिजाइन आए इनके। त्योहार तो देखो हमेशा थोड़ा कम कर देते हैं, पैसा उतना ही है। अभी क्या कुछ नजर आ रहा है मार्केट में होली को लेकर? अभी निकले हैं, अभी कुछ कह नहीं सकते, मगर देखो त्यौहार तो मनाना ही है। हर्बल लेंगे हम तो, हर्बल। फायदेमंद कैसे होते हैं हर्बल? फायदेमंद कैसे होते हैं, क्या फायदा है इनके? वो मेरे ख्याल से स्किन पे इफेक्ट कम करते होंगे, इसलिए। पिचकारी वगैरह महंगी लग रही है, कलर कुछ महंगे लग रहे हैं? 10-20 रुपए का तो मान के चलो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा आजकल। ऊपर वाले से कोई बात करो, कोई महंगाई का तो जिक्र ही नहीं करते। तो हम अभी पिचकारी खरीद रहे हैं बच्चों के लिए। अच्छा, सब तरह की बता रहे हैं, 380, 280। कलर वैरायटी है इस बार ज़्यादा मार्केट में नजर आ रही है? हाँ, लग तो रही है वैरायटी। अच्छा, हाँ, कलर वगैरह लेंगे बच्चों के लिए, बैलून वगैरह लेंगे। लग रहा है इस बार महंगा है या ठीक ठीक है? महंगा लग रहा है मेरे को। शाहदरा की जैन गली में सड़क टूटी होने के कारण स्थानीय लोगों को काफी परेशानी हो रही है। 2 महीने पहले गैस पाइपलाइन डालने के लिए सड़क को खोदा गया था, लेकिन अभी तक ना तो पाइपलाइन का काम पूरा हुआ है और ना ही सड़क को ठीक किया गया है। इसके कारण कई लोग गिरकर घायल हो चुके हैं, जिनमें कुछ का फ्रैक्चर भी हुआ है। खासकर 2 व्हीलर चालक अक्सर गिरकर चोटिल होते हैं। इसके अलावा इस गली में कई मंदिर हैं जहां भक्तों का आना जाना लगा रहता है, जिससे हादसों का खतरा और बढ़ गया है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि प्रशासन जल्द से जल्द सड़क को दुरुस्त करे ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके और लोगों को राहत मिले। समस्या ये है कि पिछले 3-4 महीने से ये गली खोदी हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से 3-4 आदमी इंजर्ड हो चुके हैं। किसी के पैर में प्लास्टर है तो किसी के हाथ में प्लास्टर है, कहने सुनने वाला कोई नहीं है, ठीक है। RW वाले हैं, RW वाले अपनी जो उनका काम सेल्फिश का है तो वही काम करते हैं, अदरवाइज RW कुछ नहीं करती यहाँ पे। जो भी लोग हैं यहाँ से कंप्लेन की है, उन लोगों को सबको कंप्लेंट करी मैंने। इलेक्शन से पहले मैंने 2-3 महीने पहले रमनवास गोयल जी की वो कंप्लेंट करी थी। वो कह रहे थे कि 3-4 साल पहले मैंने ये सड़क बनाई है। मैंने उनको बोला, मैंने गोयल साहब क्यों झूठ बोल रहे हो, 10 साल तो मुझे हो गए हैं, कोई कुछ नहीं। भरत गौतम भी नहीं आता, न कोई आता। ठीक है, कह रहे हैं पहले तो इन्होंने करा ये सीवर का सही कर रहे हैं, फिर कहने लगे गैस का डालेंगे, तो गैस का मेरे ख्याल से 2 महीने हो गए ऐसे ही पड़ा है। और नालियों का ये हाल है, जब से इन्होंने खोला ना ये मकानों में, देखो कैसे तरेड़े आ गए हैं सबके दुकानों में, सब मकानों में दिक्कत आ रही है। जो कोई सफाई करने वाला, कोई सफाई वाले नाली वाले तो आते हैं, पर ये जो है ना ये जो खोद के चले गए ये नहीं आ रहे। कोई बहुत दिक्कत हो रही है। अब भरत गौतम से ये है कि कूड़े की गाड़ी नहीं भेजता, 15-15, 20-20 दिन हो जाएगा कूड़े की गाड़ी आती गली में। कितनी परेशानी हो रही है, हर एक को दिक्कत है। मंदिर है 3-3 सही कह रहे हैं इस गली में, फिर कूड़े की गाड़ी आती, कूड़े सड़े पड़े रहे हैं घरों में, दिक्कतें होती है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। ये मैं यही कहता हूँ कि ये जो हो रहा है इसको बिल्कुल जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। बहुत परेशानी है, काफी 3 महीने से यही परेशानी हो रही है। काम चल रहा है, फिर काम रुका हुआ है जी, बिल्कुल काम रुका होता नहीं, चलता तो बन नहीं जाता काम। कोई लेबर नहीं आ रही, आती है चली जाती है, आती है चली जाती है। परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, गली से निकलना मुश्किल हो रहा है और नालियों की वजह से पानी सारा भरा हुआ है और मकानों में तरेड़े आ रही हैं और कोई सफाई वाला नहीं है, यहाँ गाड़ियाँ भी नहीं आती और कितनी बार कंप्लेंट सब कर बैठे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ पर सड़क टूटी हुई है या फिर कई गलियाँ टूटी? यहाँ कई गलियाँ, आगे मंदिर की गली भी टूटी पड़ी है, ये भी टूटी पड़ी है और गुड़ियाई मोहल्ला सारा टूटा पड़ा और पीछे उधर भी एक गली है। चुनाव से पहले तोड़ा गया था या फिर चुनाव के बाद? ये चुनाव से पहले ही। होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी है और पूर्वी दिल्ली में फाग महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। हाल ही में शुक्रवार को शंकर नगर के गोटे वाले हनुमान जी मंदिर में महिला द्वारा सुंदरकांड समिति द्वारा फाग महोत्सव आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कई घरों से 101 लड्डू गोपाल को सजाकर उनके साथ होली मनाई गई। महिला समिति ने बताया कि उन्होंने प्रसाद रूप में कीर्तन का आयोजन किया था। पंडित जी ने कहा कि ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर होता रहना चाहिए। फाग महोत्सव है तो आनंद तो होना ही है। फागुन की मस्ती है सखियों के संग, सब सखियां मस्ती लुटा रही है कान्हा जी के संग। 101 लड्डू गोपाल यहाँ पर विराजमान है हमारे यहाँ प्रांगण में और खूब तैयारियां हो रही है। खूब हर्षोल्लास से हमने फाग उत्सव आज यहाँ मनाया है गोटे वाले मंदिर में। आनंद आ गया,
सर महोत्सव के अंदर हमने पहले तो सुबह सुबह आके यहाँ डेकोरेशन किया, प्रसाद पैकिंग की, फिर हमने भजन का प्लानिंग करा किस तरह अपना गाना है, फिर हमने भजन गा के खूब आनंद लिया। और फाग में रंग तो सबके लगाया, लाल गुलाबी हरा नीला पीला सब लगाए हैं। खाना के संग रख दिया। हाँ, खाना के संग लाल गुलाबी हरा नीला लगाया। देखिए, ये जो हमारे सुंदरकांड मित्र मंडल की संस्था है, यहाँ पर वर्ष भर में तरह तरह के आयोजन होते रहते हैं। ये दूसरी बार ये आयोजन हो रहा है मंदिर के अंदर, और कम से कम 101 की संख्या बता रहे हैं। मेरे को तो लगता है करीब 150 लड्डू गोपाल, 151 लड्डू गोपाल माताएं लेकर के आई है, और खूब आनंद के साथ में ये आयोजन हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ताहिरपुर में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक के जरिए महिलाओं के सम्मान और उनके अधिकारों के बारे में बताया गया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया गया और इस बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम में महिलाओं ने घर के सामान से गुलाल बनाकर एक प्रदर्शनी भी लगाई। शाहदरा के डीएम ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और इसके तहत अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर ब्लैक स्पॉट की पहचान की जा रही है ताकि महिलाओं के साथ किसी भी तरह की घटना ना घटे। इसके अलावा महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। महिला सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है, और स्पेशली आज के टाइम पे वी आर लिविंग इन एन अनफॉर्चुनेट सिनेरियो वेयर लॉट ऑफ वुमेन डोंट इवन फील सेफ टू मूव आउट। एंड हम सब जानते हैं कि इंडिया में बहुत सी सिटीज़ भी ऐसी हैं जहाँ पे वुमेन सेफ्टी एक कंसर्न है, और हम एज अ प्रशासक तो प्रशासन के रूप में तो हम लोगों का रोल होता ही है वुमेन सेफ्टी को इनकरेज करने का, और इसके लिए हम अपने डीसीपी ऑफिस के साथ रेगुलर टाई अप में रहते हैं। हमारे जो भी वुमेन रिलेटेड केसेस अगर आते हैं तो हम पुलिस के साथ उनको फॉलो अप करके इमीडिएटली डिस्पोज करते हैं, और हम कोशिश करते हैं कि हमारे एरिया में छोटी छोटी चीज़ें जैसे कोई डार्क स्पॉट्स ना हो, शैडो एरियाज़ ना हो जहाँ पे लाइट्स की डेफिशिएंसी हो, तो उससे वुमेन सेफ्टी का कंसर्न बढ़ जाता है। ये हमारे जो एसएचजी अस्तित्व एसएचजी है उसके बैनर तले बनते हैं सर, और बाकी बहुत सारी एसएचजीज है जो एनयूएलएम के बिहाफ पे इन गुलालों को बनाती हैं सर, जिसमें सब्जियां, फलों के रस और आपका हार अरारोट पाउडर से मिला के ये बनता है, और ये केमिकल रहित होता है। कुछ नहीं है, पानी का इसमें बहुत कम यूज़ है। मतलब सबसे मेन तो ये कि पानी, जैसे हमारे दिक्कत है कि भी पानी की नहीं है वो होता, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। कम पानी में बस झाड़ना है। और मिलकर इनको तैयार किया है। और कितना समय लगता है बनाने में? सर बनाने में मुश्किल से 10 मिनट, बहुत इजी प्रोसेस है इसका। और महिलाएं जो जितनी भी सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं वो इसमें अपने एसएचजी से लोन लेके और फिर वो अपना ये बिजनेस कर रही हैं। पूर्वी दिल्ली के झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झिलमिल के सभी व्यापारी शामिल हुए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि वह झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया में पहले से काम कर रहे हैं और भविष्य में भी छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों तक सभी के साथ खड़े रहेंगे। इस कार्यक्रम में स्थानीय विधायक संजय गोयल भी मौजूद रहे। सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी और रंगारंग कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। भारत विविधताओं का देश है और कोई दिन ऐसा नहीं है साल में जब भारत में त्यौहार नहीं मनाया जाता, पर होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस ये ऐसे त्यौहार हैं कि पूरे देश में सभी लोग बहुत मिलके धूमधाम से मनाते हैं। मैं आप सबके माध्यम से जो आज फ्रेंड्स कॉलोनी इंडस्ट्रियल एरिया एसोसिएशन ने होली मंगल मिलन का कार्यक्रम रखा है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। होली एक ऐसा उत्सव होता है जहाँ हम सब मनभेद भूलकर इसको मनाते हैं। मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ। होली का ये शुभ अवसर हमारे जीवन में खुशियाँ लाए, दिल्ली तरक्की करे, देश तरक्की करे, यही उम्मीद है। तो मुझे लगता है छोटी मोटी जो समस्या हैं, एक जो दिल्ली से बड़े उद्योग शिफ्ट हो गए हैं, छोटे उद्योग बचे हैं, उनको बेसिक हाईटेक बनाना, पर्यावरण अनुकूल बनाना, ये जो सरकार की सोच है, मुझे लग रहा है हम सब लोगों के लिए उसमें भला होने वाला है। ये जो हमारा सामाजिक जो धार्मिक जो प्रोग्राम है होली, इस समय ये पूरा सौहार्द से मनाया जा रहा है, और मैं चाहता हूँ कि इस बार हमारी जो पूरी टीम है एक बहुत ऊंचे मतलब बढ़िया लेवल पे इस प्रोग्राम को करने जा रही है। बहुत ही अच्छा उत्सव है। सबसे बड़ी बात तो हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है कि इंडस्ट्री इन्होंने कंपनी हमें बुलाया यहाँ पे और इस चीज़ का हमें मौका दिया कि हम अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट कर सकें।
महिला दिवस के अवसर पर यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शाहदरा जिला पुलिस द्वारा महिला क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न स्थानों से 6 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मुकाबला शाहदरा सब डिवीजन और डीसीपी ऑफिस 2 के बीच खेला गया, जिसमें शाहदरा सब डिवीजन ने जीत दर्ज की। मैच के बाद एडिशनल डीसीपी नेहा यादव ने बताया कि यह पहली बार है जब महिला दिवस पर जिले की महिला पुलिसकर्मियों के लिए क्रिकेट मैच आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि ड्यूटी और घर की जिम्मेदारियों के बीच यह खेल आयोजन एक राहत देने वाला अनुभव है और इससे महिला अधिकारियों और कर्मियों के बीच टीम भावना भी मजबूत होती है। इंटरनेशनल वुमेंस डे है तो सारी लड़कियों की टीम है, 6 टीम्स बनी है हमारी, जो 4 सब डिवीजन है और 2 डीसीपी सर के ऑफिस की टीम्स है। और ये सर का आइडिया था कि कुछ हटके करते हैं, लड़कियों को साथ लेके आते हैं, तो टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज में क्रिकेट से बढ़िया और क्या होता है। सो इट इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव एंड आई थिंक एवरीवन इज एंजॉयिंग इट। आप इसको देख सकते हैं कि ड्यूटी एक बहुत अलग चीज़ होती है, वो हम अपनी नौकरी और अपनी कमाई के लिए करते हैं। घर हमारी ठीक है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ चीज़ें होती है जो खुद के लिए भी करनी होती है। तो ये खुद के लिए एक हमारी एक कोशिश है जो खुद के लिए एंजॉय करने के लिए और अपने दोस्तों के साथ एक टीम के साथ काम करने के लिए हमने ये ऑर्गेनाइज किया है एंड एवरीवन इज एंजॉयिंग इट। पूर्वी दिल्ली के दिलशाद गार्डन के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य जांच और कैंसर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर में बड़ी संख्या में महिलाओं ने स्वास्थ्य जांच करवाई। इस शिविर में महिलाओं के लिए कई प्रकार की जांचें जैसे मैमोग्राफी, फेफड़ों की जांच, हड्डियों की जांच, आंखों की जांच और कैंसर जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी दी गई। डॉक्टरों ने बताया कि कई महिलाओं ने चेकअप करवाया, लेकिन कुछ महिलाएं इसलिए चेकअप नहीं कराती क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं कोई गंभीर बीमारी ना निकल आए। इस शिविर में अवेयरनेस प्रोग्राम भी आयोजित किया गया ताकि महिलाएं जागरूक हो सके। वुमेंस डे पर जो कैंसर इस समय देश और विश्व की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है, उसके अवेयरनेस के लिए और जांच के लिए ये कैंप आयोजित किया, जिसमें मैमोग्राफी टेस्ट जो प्राइवेट में लगभग 3000 रुपये का होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया और लेडीज़ को उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिला। पैप्समियर जो भारत में सबसे प्रमुख कैंसरों में आता है, सर्वाइकल कैंसर, उसकी जाँच के लिए टेस्ट किए गए और इससे इस आसपास के एरिया की जनता को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला। कैंसर आज की डेट में एक ऐसी समस्या हो गया है कि 8 मिनट पे हर लेडीज़ भारत में काल का ग्रास बन जाती है, कम आयु पे मृत्यु को प्राप्त होती है और ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे पास आज के समय में इसका एक अच्छा इलाज भी संभव है, बशर्ते हमारी जल्दी जांच से हमें बीमारी पकड़ में आ जाए। ये आज आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी जो विज़न है वो हेल्थ को लेके है और हेल्थ केयर में जो कैंसर हैं आने वाले समय में उनका फाइनेंशियल, सोशल और मुझे लगता है कि एक मेंटल बर्डन जो जनता पे पड़ने वाला है, उसी के लिए प्रधानमंत्री जी बहुत चिंतित हैं। तो उन्हीं की उस अवधारणा के, उनके उस विज़न को आत्मसात करते हुए ये आज इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से एक कैंसर के प्रति जागरूकता का एक कैंप रखा गया, जिसमें कि मैमोग्राफी, पैप्समियर, थायराइड, बोन मास डेंसिटी, पीएफटी, ईसीजी। आप देखिए महिलाओं में सबसे कॉमन कैंसर जो है वो नीचे यूट्रस का कैंसर है, सर्विक्स का कैंसर है और ब्रेस्ट का कैंसर है और ये मात्रा बढ़ती जा रही है जैसे जैसे हम नवी क्षेत्र में जा रहे हैं। तो इसकी जांच बहुत ज़रूरी है और ये जितनी भी जांचें हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी आती हैं, 3-4 से 5,000 तक का प्राइवेट में इनका रेट है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जब ये जाते हैं तो इनका नंबर ही नहीं आता है, एक महीने की लाइन लगती है। तो यहाँ पे हम मैमोग्राफी कम से कम 30 से 50 पेशेंट्स की आज मैमोग्राफी हुई है और बुक भी हुए हैं और कल फिर दोबारा वैन आएगी जिन पेशेंट्स को आज नहीं मिला है। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ CCN डिजिटल पर।